अगर आप एक सीएनसी या वीएमसी ऑपरेटर हैं और कोई ना कोई कैड या कैम सॉफ्टवेयर सीखने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 90% से भी ज्यादा लड़के ये चार चीजें सीखे बिना ही कैम सॉफ्टवेयर सीखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो उन्हें समझ आता है और किसी तरह उन्होंने सीख भी लिया तो जब वो कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो वहां पे उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते या फिर उन्हें छोटी मोटी कंपनी में काम करना पड़ता है। तो अगर आपको भी जानना है कि आप उनमें से हो या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, मेरा नाम विकास राणा कौशल है। मैं एक एप्लीकेशन इंजीनियर प्लस सीएनसी टीचर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन सी चार चीजें हैं जो आपको कैम प्रोग्रामिंग से पहले सीखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, कंपोनेंट चाहे किसी भी तरह का हो, उसको प्रोग्राम करने से पहले उसे मशीन पे होल्ड करना पड़ता है। कैम प्रोग्रामर का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि प्रोग्राम जनरेट करके ऑपरेटर को पकड़ा दिया और ऑपरेटर ही सब कुछ करे। कैम प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पहले वो कंपोनेंट को क्लैंप कैसे करना है वो बताए, उसके बाद वो प्रोग्राम बनाए। क्योंकि हो सकता है क्लैंप किसी ऐसी जगह पे लगे हों जहां पे टूल पाथ चलेगा, क्लैंप पे हिट हो जाए, राइट? तो इसलिए क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट भी प्रोग्रामर को ही बताना पड़ता है। तो कैम सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपके क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। किस कंपोनेंट को वाइस में पकड़ना चाहिए, किसको चक में, किसके लिए फिक्सचर डिजाइन करना है, किसके लिए मैग्नेटिक बेड चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में रीड करो, इसके बारे में पढ़ो। दूसरी चीज जो कैम प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपको अच्छे से आनी चाहिए वो है नॉलेज ऑफ कटिंग पैरामीटर्स। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं कैम पे, तो कैम हमसे बहुत सारी चीजें पूछता है, सब कुछ खुद नहीं कर देता। कैम पहले पूछेगा बताइए कौन सा टूल लगाऊं, फिर पूछेगा बताइए कितनी आरपीएम पे चलाना है, बताइए कितने स्टेप ओवर चलाना है, बताइए कितना डेप्थ ऑफ कट दूं, बताइए कितना ये दूं, बताइए कितना वो दूं। तो सारा कुछ एक कैम प्रोग्रामर, एक इंसान को बताना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जनरेट करके देता है। सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ टूल पाथ जनरेट करना है, कटिंग पैरामीटर हमें देने पड़ते हैं उसे। तो अगर आपको कटिंग पैरामीटर की नॉलेज नहीं है और आपने कोई प्रोग्राम बना दिया जिसमें डेप्थ ऑफ कट 1 mm की बजाय 10 mm दे दिया, या यहाँ पे 5 mm दिया जा सकता था, वहां पे आधा mm ही दिया बस, तो आपके मशीनिंग टाइम में, टूल परफॉर्मेंस में, मशीन पे बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, राइट? स्टेप ओवर जहाँ पे 60% देना है वहां 60 ही देना है, जहाँ पे 80 दिया जा सकता है वहां पे 80 दे दो। फीड कितनी देनी है, आरपीएम कितनी देनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सीखोगे कैसे? ये कटिंग पैरामीटर्स एक ऐसी चीज है, आपको एक्सपीरियंस से आएगी। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, फीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरपीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ कहाँ से ये मिलती हैं, और उसके बाद उसे चलाने के बाद एक्चुअल कैलकुलेशन में पे से जो वैल्यू निकली वो मशीन में चलती भी है या नहीं चलती है, कितनी परसेंट डाउन करके चलानी पड़ती है, कितनी परसेंट अप करके चलानी पड़ती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कैम प्रोग्रामिंग सीखने से पहले। नहीं तो कोई फायदा नहीं है एक सॉफ्टवेयर सीख के अगर आप सोच रहे हो कि लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मैंने सबसे पहले जो है ना कंपनी ज्वाइन करते ही कैम सॉफ्टवेयर सीख लिया था। मुझे लगता था कि ये सीखने के बाद जो है वो मैं शाइन करूंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मुझे वो सारी चीजें सीखनी ही पड़ी जिसके बिना मशीनिंग नहीं हो सकती। तीसरी चीज आपको कैम से पहले आनी चाहिए टूल सिलेक्शन। अब आपने क्लैंप कर लिया कंपोनेंट, क्लैंप करने के बाद उस पर मशीनिंग करनी है, लेकिन मशीनिंग के लिए एक ही टूल तो सारा कुछ करेगा नहीं। एंड मिल लगाया है तो एंड मिल सिर्फ मिलिंग ही करेगा, वो ड्रिल नहीं कर सका, वो टैप नहीं कर सका। तो आपको हर एक ऑपरेशन का टूल पता होना चाहिए कौन सा लगना। अब टूल टाइप ही काफी नहीं होता, हमें पता है टैपिंग के लिए टैप लगेगा तो पता है जी ऑलरेडी ये तो, राइट? लेकिन वहां पे मशीन टैप लगेगा या वहां से हाथ से टैप करनी चाहिए, मशीन टैप डिफिकल्ट है। मशीन टैप कार्बाइड का लगेगा या एचएसएस का लगेगा, कौन सी कोटिंग होनी चाहिए उस पे, पिच कितनी चाहिए उसकी, शैंक कितनी चाहिए उसकी। इस तरह से हर एक टूल की अलग अलग एप्लीकेशन होती है, मटेरियल के हिसाब से, मशीन के हिसाब से, कूलेंट के हिसाब से, राइट? तो वो आपको सिलेक्ट करना आना चाहिए। वो चीजें आपको मशीन मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग में भी मिल जाएगी, टूलिंग कैटलॉग में, सॉरी मशीन मैन्युफैक्चरर नहीं, टूलिंग बनाने वाले के कैटलॉग्स में मिलेगी। आपको अपनी शॉप फ्लोर पे अपने खुद हाथ से काम करके वो नॉलेज आएगी, राइट? और आपको अपने सीनियर से ऑफ कोर्स उनसे भी पूछ सकते हैं जिन्होंने 10 15 20 साल लगाए हैं उस कंपनी में, जो अलग अलग तरह के टूल यूज कर चुके हैं, वो भी आपको ये चीजें बता सकते हैं। तो टूलिंग सिलेक्शन, टूल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कैम सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होने से पहले। चौथे नंबर पे आ जाती है जी 2D प्रोग्रामिंग। अब 2D प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे इंडस्ट्री में कि 2D प्रोग्रामिंग का ट्रेंड खत्म हो गया जी। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है 2D प्रोग्रामिंग का ट्रेंड? मुझे समझ नहीं आती ये बात। देखो, 3D प्रोग्रामिंग कहाँ पे होती है? 3D प्रोग्रामिंग डाई मोल्ड में या फिर कोई प्रोफाइल काटनी है वहीं पे होती है। सारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जितनी भी है वहां पे 2D प्रोग्रामिंग चाहिए। जहां पे भी जॉब वर्क हो रहा है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का, वहां पे 2D प्रोग्रामिंग होती है। हाथ से प्रोग्राम बनाते हैं क्योंकि टूल पाथ कंट्रोल करने जो है वो 3D प्रोग्रामिंग के बस का नहीं है। 3D प्रोग्रामिंग क्या है? बहुत बड़े बड़े टूल पाथ दे देती है, घंटों साइकिल टाइम चल रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते लीड इन लीड आउट, आप रैपिड कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन 2D प्रोग्रामिंग में आप
एक एक मूवमेंट मशीन का कंट्रोल कर सके। दूसरी चीज, 3D प्रोग्राम बनाने के बाद अगर मशीन पे नहीं चला, यहाँ पे कुछ अलार्म आ गया, तो 3D प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आपको बताता नहीं, कैम सॉफ्टवेयर आपको बताता नहीं है कि अलार्म क्यों आया। वो आपको पता करना पड़ेगा उसके कोड देख के, कौन से कोड पे अलार्म आया है, क्या ये कोड मेरी मशीन में नहीं है, क्या ये कोड गलत निकाल रहा है मेरा सॉफ्टवेयर। वो तभी पता चलेगा जब आपको कोड्स की समझ हो। 2D प्रोग्रामिंग जरूर सीखना 3D शुरू करने से पहले, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। नहीं तो ऐसे प्रोग्रामर बनोगे जो गालियां ही खाएगा ऑपरेटर से बस, है ना। बहुत प्रोग्रामर देखे हैं मैंने ऐसे, मुझे गुस्सा आ जाता है यार जब उन्हें छोटी छोटी चीजें नहीं पता चलती। पांचवी चीज कैम सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आप सीख लेना, वो है ट्रबल शूटिंग। अच्छा, ये चीज ऐसी है जो आप कैम सॉफ्टवेयर सीखते सीखते साथ साथ में भी कर सके। बेसिकली ये चीज सारी जिंदगी ही करनी पड़ती है, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है, मशीन पे कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, डरना नहीं है। आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने डाया 50 बनाना था, आप देख रहे हो कि यार डाया तो 55 बन रहा है, डरना नहीं है, पता नहीं क्या हो गया यार। आपके अंदर ट्रबल शूटिंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आप वहां जाओ, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ, मैं करता हूँ, क्या है। आपको पता है टूल सिलेक्शन का भी कैसे है, 2D प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम समझना आपको आता है, क्लैंपिंग समझनी आपको आती है, मशीन का बिहेवियर आपको पता है। कैसे नहीं मिलेगी आपको प्रॉब्लम, कैसे नहीं पता चलेगा आपको कि क्या प्रॉब्लम है। हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। मुझे दिन में 10 कॉल आते हैं अलग अलग कस्टमर के, सर एक प्रॉब्लम आ रही है। पहले क्या होता था, प्रॉब्लम आ रही सुनते डर जाता था मैं, पता नहीं क्या पूछेगा, मुझे पता होगा या नहीं होगा। अभी मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, ओके इसे भूल जाओ, सबसे पहले मुझे बताओ क्लैंप क्या लगाया है, ये लगाया है सर, ओके टूल कौन सा चल रहा है, ये चल रहा है, कटिंग पैरामीटर क्या है, ये है, ओके कटिंग पैरामीटर में दिक्कत कर रहे हो आप, इसको रिड्यूस कर दो। दिस इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। और जो बंदा ट्रबल शूटिंग में एक्सपर्ट हो जाता है, वो कंपनी के लिए इतना वैल्यूएबल हो जाता है जिसकी हद नहीं है कोई भी। तो ट्रबल शूटिंग करना सीखो, हर एक ट्रबल में घुसो, देखो कि वहां पे क्या हो रहा है, अपनी ओपिनियन दो, उसे ठीक करने की कोशिश करो। ये चीज आपको कैम प्रोग्रामिंग से पहले या फिर साथ साथ में भी ये चीजें सीख सकते हो। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल जिन पे फोकस करो कैम सॉफ्टवेयर सीखने से पहले। ओके, डायरेक्ट कैम पे जंप मत करो, उससे कोई खास बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि आपको होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है पिछले 13-14 साल। बाकी अगर आप मुझसे CNC या VNC ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट macweather.com विजिट करिए। वहां पे मैंने कोर्सेज बनाए हुए हैं जो आप खरीद सकते हैं, उसके बाद मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं। कोर्स कैसे खरीदना है, कैसे देखना है, कितनी फीस है, कितने टाइम का कोर्स है, ये सारी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी है हर एक चीज पे। वीडियो प्ले करो, आपको हर चीज मिलेगी, सिलेबस तक आपको कोर्स का वहां पे दिख जाएगा। तो सारी चीजें देखो, उसके बाद तसल्ली से आप जो है वो बाद में वो कोर्स खरीदो। गूगल पे मैकवेदा सर्च करके भी आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है मेरी वेबसाइट का, आप उस पे भी क्लिक करके जो है वो कोर्स देख सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, कुछ अगला नॉलेजेबल ऐसा ही टॉपिक लाता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।